हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी के लिए कॉलेज के लिए एक बहुत ही शानदार इम्पोर्टेंट वीडियो आप सबके लिए अवेलेबल है और यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट जो शायद आपको एक करियर गाइडेंस और एक कहते हैं ना कि मेंटोर की तरह आपको मैं गाइडेंस के तौर पे ये जो बताने वाला हूँ वो आपके काम करेगा। बिल्कुल, जैसे कि आप सभी को पता है अपने यहाँ इस क्लासेज पर कॉलेज की ऑल क्लासेज, ऑल अपडेट एंड इसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर योर करियर के लिए भी इम्पोर्टेंट देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आज हम छोटे से इस वीडियो में मेरे कॉलेज के मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों के लिए यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि आप कॉलेज लाइफ में वे कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप मिस्टेक के तौर पे ना करें, यानी गलतियाँ ना करें। वो 5 गलतियाँ अगर आप कॉलेज दरमियान करते हैं, तो आप अब कॉलेज के साथ-साथ जो टारगेट लिए हुए हैं, वो पूरा नहीं होता है। या आपका आगे का गोल है ना, उसमें दिक्कत आती है। या हम कहते हैं कि कोई चीज़ हमने जो महत्वाकांक्षा रखी है, वो पूरी नहीं हो पाती क्योंकि कुछ मिस्टेक हमारी प्रारंभ से होती है। तो आइए बढ़ते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं, जो कॉलेज लाइफ में नहीं करनी चाहिए, 5 गलतियाँ, ठीक है ना? तो इसी के बारे में बात करते हैं और इसका नुकसान क्या होगा और अगर वो गलतियाँ हो रही है तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सके, उस गलतियों को कैसे सुधारा जा सके, वो भी यहाँ पर बताऊँगा। तो जस्ट आप सभी को पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बात करते हैं उसमें पहली है जो मिस्टेक आप ना करें, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, टाल-मटोल करना। पहली जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये करते हैं और फिर बाद में हेडेक मतलब एक साथ कोई काम गले पड़ जाता है। टाल-मटोल आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, नहीं देख लेंगे, आज थोड़ा बिज़ी हूँ, कल करता हूँ, परसों करता हूँ। ऐसे करते-करते वो आपकी आदत हो जाती है और सभी काम को आप टालने की आदत करते हैं। तो टाल-मटोल से ध्यान रखना है कि देखिए, पढ़ाई और असाइनमेंट को कल पर टालना बड़ी गलती है और लास्ट मिनट पर फिर प्रेशर बढ़ता है कि मैं ये करूँ या वो करूँ और उस चक्कर में आप कोई भी काम बढ़िया नहीं कर पाते हैं। ठीक है? समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? तो फिर क्या करें? तो फिर क्या करें? सॉल्यूशन के तौर पर फॉलो द 2 मिनट रूल। 2 मिनट के रूल फॉलो कीजिए। 2 मिनट का रूल मतलब आपको जो भी काम पेंडिंग है उसको एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे इसको इस तरह से करना ही करना है 2 मिनट का। यहाँ पर डेली स्टडी रूटीन और इसके अलावा आप अपना डेली रूटीन स्टडी रूटीन बना दीजिए कि मुझे इतने घंटे ये पढ़ना है, ये करना है। अब उस समय मान लीजिए आपको काम पेंडिंग है तो वो काम हो जाएगा। तो रूटीन बनाते तो फ़ायदा मिलेगा। तो ये पहला, टाल-मटोल मत करिए क्योंकि दुनिया की मोस्ट ऑफ चीज़ें इसी वजह से पीछे रहती है और हेडेक और वो जाता है फिर कहते हैं ये कैसे होगा, ओके? नेक्स्ट जो मेरे प्यारे विद्यार्थी गलती ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना? नॉट नेटवर्किंग, नेटवर्किंग न करना, नेटवर्किंग न करना मतलब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कह रहा हूँ, वो तो बहुत गलत है। लाइफ की वहाँ बैंड बज जाती है और इसमें मत जाइएगा, ठीक है ना? मेहनत, हार्ड वर्क और अच्छी लगन ही आपको सक्सेस कर सकती है अगर आप सही दिशा में जाते हैं। तो मैं वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ। मैं वो कह रहा हूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई में ही नहीं जाना है, आपको सराउंडिंग देखना है। कहने का मतलब है नेटवर्किंग आपके करियर को नई दिशा दे सकती है। सिर्फ़ क्लास में अच्छा करने से काम नहीं चलेगा, आपको कहते हैं ना कि आउट ऑफ करिकुलम यानी क्लास के बाहर की एक्टिविटी में ही भाग लेना है, गेम्स के लिए हो या बाहरी नॉलेज है वो आपको लेना है। सिर्फ़ किताबी कीड़े बनने से आप व्यावहारिक अनुभव या व्यावहारिक समस्याएँ हैं, वो सामना नहीं कर पाएँगे। इसलिए आपको इंटरनली नहीं होना, एक्सटर्नल होके भी आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है। क्योंकि कॉलेज लाइफ़ में वो टाइम है, जहाँ आप पूरी परिपक्वता की ओर जाना चाहते हैं, जहाँ आप बैलेंस कर सकें आउटरनल और इंटरनल की, ठीक है? तो इसलिए क्या सॉल्यूशन है कि अगर कोई पूरा ही पढ़ाई में खो जाए और फिर वो आगे समस्या होती है, कोई पब्लिक स्पीकिंग करना हो, कोई बाहरी नॉलेज के बारे में पूछ ले या व्यावहारिक तौर पर अगर आपको पूछ ले कि बस क्या सिर्फ़ किताब ही पढ़ता है, कुछ आता ही नहीं है क्या? मतलब ऐसा कोई बहुत सारा कहता भी है। तो फिर क्या करें? तो देखिए, एक तो पहले है क्लब ज्वाइन करें। क्लब का मतलब जैसे कोई सिटी में ज़्यादा होते हैं, अगर वो नहीं है तो इसके अलावा इवेंट्स में भाग लें। जैसे सोशल इवेंट्स जो होते हैं ना, पढ़ाई के साथ-साथ सेमिनार वगैरह जो होते हैं ना, करियर गाइडेंस वगैरह, जहाँ आपको पढ़ाई के अलावा भी चीज़ें जानने को मिलती हैं। इसके अलावा अपने प्रोफ़ेसर और सीनियर से कनेक्ट रहें। आप अपने कॉलेज के दरमियान अपने प्रोफ़ेसर से कनेक्ट में रहें क्योंकि वो वह जो टीचर जो प्रोफ़ेसर्स हैं वो आपको
पढ़ाई के अलावा बाहरी अनुभवों से रूबरू करवाते हैं, आपको वो भी बताते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए दिशा दे सकते हैं। अपने सीनियर से संपर्क कीजिए। इस तरह से किताब से बाहर निकल भी एक दुनिया है जो आपको लेवल मीन कंधे से कंधे मिलाकर चला सकती है, ठीक है? तो वो चीज़ भी आपको करना है। पूरी तरह से किताब में घुसना भी सही नहीं है। मतलब ठीक है ना? समझ में आ गया? चलो। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं वो गलती और जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं क्या? इग्नोरिंग हेल्प, यानी वो किसी काम में या मान लीजिए पढ़ाई में या किसी भी काम में वो इतने घुस जाते हैं कि पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। अब आप सभी को पता है कि पहला सुख निरोगी काया, अगर शरीर साथ देगा तो जिंदगी के बड़े से बड़े पहाड़ को भी हम तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर शरीर साथ न दे तो धन दौलत कमाई क्या काम की। अगर शरीर पर ध्यान न दें और दिन रात गधे मजदूरी की तरह मान लीजिए आप पढ़ना शुरू कर लें, लेकिन अगर आप शरीर हेल्थ आपका साथ नहीं दे रहा है तो आपको मान लीजिए अच्छा कोई काम जॉब भी मिल गया तो आप उसका सुख नहीं भोग पाएंगे। तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना। मतलब देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना, अंडर एस्टिमेट करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि अनहेल्थी खाना या नींद की कमी सेहत पर असर डालती है और इस वजह से पढ़ाई को भी प्रभावित करती है, लाइफ को, और पढ़ाई का फोकस भी खराब हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? कम से कम 6 से 8 घंटे तो आप बढ़िया से अच्छी सी नींद लें, ठीक है? और जंक फूड का कम इस्तेमाल करें, हाइड्रेटेड रहें। जंक फूड यानी जो पैकिंग फूड वगैरह जो होते हैं या जो ये आप मार्केट के जो जंक फूड देखते हैं उनसे दूर रहना है और मोस्ट ऑफ हाइड्रेटेड रहना है, यानी जो हम बात करते हैं कि आपको पानी का या जो संतुलित भोजन है वो करना है जो आपकी समस्या को ठीक कर सकता है। क्लियरली समझ में आ चुका है ना? यानी क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना, आपकी कॉलेज लाइफ वो लाइफ है जो आगे आपको दिशा देगी और यहाँ से आप मजबूत है तो आगे कोई रोक नहीं सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वो गलती जो आप कॉलेज के स्टूडेंट बहुत ज्यादा करते हैं वो क्या है तो देख लीजिए। ओवर थिंकिंग योर सेल्फ, यानी बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग, हाँ, ओवरलोडिंग योरसेल्फ, बहुत ज्यादा काम लेना। आप बहुत ज्यादा काम लेते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और नाइट में फिर और पता नहीं क्या काम करते हैं। तो एक साथ ओवरलोड होना, देखो ओवरलोड होती है ना गाड़ी तो वो बैलेंस बिगड़ता है और बात करें तो उनका एवरेज भी टूटता है कि नहीं, यानी बैलेंस बिगड़ जाता है, फिर वो लंबा नहीं चल सकता। तो अगर आप जरूरत से ज्यादा और लंबा काम करते हैं, ठीक है ना, तो फिर ज्यादा लोड नहीं लेना है। ज्यादा लोड लिया तो वो गाड़ी आगे लंबी नहीं चलती है। मतलब बहुत ज्यादा काम करने से समस्या हो सकती है। तो एक समय में कई चीजों पर ध्यान देना नुकसान हो सकता है, इसलिए एक समय में एक काम करें और बेस्ट करें, मन लगा के करें। अगर आप इकोनॉमी इश्यूज है तो उसको भी शेड्यूल बनाएं तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। और प्रायोरिटी सेट करें, यानी कौन सा काम पहले करना वो चीज आप तय करें, तो जो काम सही होगा अच्छे से होगा और क्रिएटिव होगा, रेस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। लेकिन एक साथ 10 काम कर लिए तो कोई भी काम बढ़िया नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये समझ लीजिएगा। इसलिए सॉल्यूशन क्या है इसका फिर, कि डेली प्लान बनाएं कि आज मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसके अलावा एक चीज बहुत देखी जाती है कॉलेज में, भी वो गर्ल्स की हो या और भी, वो हर चीज को हाँ की आदत हो जाती है, किसी को ना नहीं कह पाती, तो फिर उनके पास काम ज्यादा आ जाता है, दूसरों का काम भी आ जाता है और अनावश्यक रूप में उनके स्वभाव से दूसरे उसका फायदा भी उठाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ना कहना सीखिए और डेली प्लान बनाइए ताकि दिमाग पर लोड न बने और समस्याओं को आप खुद आमंत्रित न करें, आबेल मुझे मार जैसी स्थिति न हो। इसलिए सही समय पर सही काम और लिमिट काम को लें ताकि काम करने का भी मजा आएगा और रिजल्ट का परिणाम भी अच्छा आएगा। एंड द लास्ट मिस्टेक जो आप करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये चीज आपको बता दूं आपकी लाइफ गोल सेट को अच्छा बनाने के लिए। नॉट आस्किंग फॉर हेल्प, मदद न मांगना। देखिए आप सभी को पता है कि एक दूसरे का साथ सहयोग और हेल्प मांगना तो जरूरी है, क्योंकि हर कोई पैदा होते ही नहीं सीखता है, वो धीरे धीरे साथ में आगे बढ़ता है, जैसे जैसे संपर्क में बढ़ता है वो सीखता है। तो कभी आपको किसी टॉपिक पर किसी समस्या पर अगर कोई पूछना है, कोई डाउट है तो पूछिए। संकोच और न पूछने न हेल्प मिलने की वजह से आप समस्याओं में गिर जाते हैं, समस्या आपके खुद के लिए आ जाती है। इसलिए ध्यान रखना कि मदद मांगने से कतराना नहीं है। कॉलेज में हो, नहीं आ रहा है तो पूछना है, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा क्या कर सकते हैं आप। अगर आप अकेले समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो मदद लीजिए।
कोई कॉलेज रिसोर्सेज आपकी सहायता कर सकते हैं, ठीक है ना? यानी जैसे मान लीजिए अब आप कॉलेज में आपको कोई अगर क्लासेज में कोई समझ नहीं आ रहा है या क्लास में सर वगैरह नहीं है, तो उनसे बात करें। वो कह रहे सर अभी अवेलेबल नहीं है, तो अपने दोस्तों से कहें कि यार मैं क्या करूँ, मुझे पढ़ना है और मुझे क्लासेज नहीं मिल रही है। तो अगर आपने किसी दोस्त से संपर्क किया, उनसे सहायता माँगी, तो फटाक से वो आपको हमारा चैनल या कोई और पढ़ाई का चैनल दे देगा और फिर आपकी समस्या दूर हो जाएगी। बस साथ ही साथ बढ़ाना काम हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपकी समस्या का तुरंत समाधान हो सकता है। बस ये है कि आपको ज़रूरत हो तब किसी से पूछना, सहायता भी माँगनी चाहिए। संकोच नहीं करना है। अकेले समस्या को हैंडल करना बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ और आपको मेंटली प्रेशर कर सकता है। इसलिए कभी-कभार बड़ी समस्या का समाधान बहुत ही शॉर्ट हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए एग्ज़ाम आने वाला है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपने कहा यार क्या करूँ, कॉलेज की क्लास चली हो रही है, कैसे पढ़ूँ? और एक स्टूडेंट ने किसी आप दोस्त आपने डिस्कस किया, तो उसने अरे यार! अपने मी एंड माय यूट्यूब क्लास है ना, आप पढ़िए वहाँ पर। तो एक ही झटके में पूरा समाधान मिल जाता है। और ये आप सबको पता होगा लास्ट टाइम में हम पूरा मेहनत करवाते हैं। तो इसलिए सॉल्यूशन तौर पे हम यही है, अगर ऐसा हो रहा है तो प्रोफेसर या सीनियर से डिस्कस करते रहें। पूछना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर कोई एक-दूसरे से पूछ कर ही आगे बढ़ता है। और काउंसलिंग सर्विस का इस्तेमाल करें। अगर आपके पूछने की आदत नहीं है, आप संकोची या शर्मीले हैं, तो काउंसलिंग करें। काउंसलिंग यानी किसी अच्छे व्यक्ति से मिलें, इस बारे में बात करें, धीरे-धीरे वो आपको इससे बाहर निकालेगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। कॉलेज लाइफ में इन गलतियों से आपको बचना है और सुझाव भी दिए। अगर ये आप फॉलो करते हैं, तो आप अपने आप में बहुत बढ़िया बदलाव देखेंगे। और बाकी इसके अलावा आपके और कोई डाउट है या कुछ समस्या है, तो बिल्कुल आप हमें शेयर कर सकते हैं। हम हमारी ओर से पूरा प्रयास करेंगे आपके लिए। बाकी ये बताएँ कि इस वीडियो में आपको कौन-सी चीज़ बढ़िया लगी और जो आप अपनी गलतियों को अब इसके ज़रिए सुधार सकते हैं, तो वो भी ज़रूर ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।